मैथ 11th एक्सरसाइज 11.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दिया हुआ समीकरण दीर्घवृत्त का एक्स स्क्वायर बटे में 36 वाई स्क्वायर बटे में 16 बराबर 1। तो इसका तुलना एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर 1 से करेंगे। तो हम ए स्क्वायर बराबर 36 प्राप्त कर लेंगे और बी स्क्वायर बराबर 16 प्राप्त कर लेंगे। ए का स्क्वायर हटाएंगे, करने में 36 हो जाएगा, स्क्वायर इधर हटेगा तो 36 रूट में आ जाएगा। वर्गमूल निकालेंगे 6 गुणा में 6 तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा। बी स्क्वायर बराबर 16 है तो करनी में 16 हो जाएगा बी बराबर, और इसका 4 गुणा में 4 प्लस माइनस 4। नाभि का मान सी कोमा 0, यहाँ पॉइंट सी कोमा 0 होगा और इधर माइनस का सी कोमा 0 होगा। ये मूल बिंदु होता है। ये दीर्घ अक्ष है ए कोमा 0 और ये लघु अक्ष है, ये थोड़ा छोटा है इसके अपेक्षा। और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, चित्र में वैसे दिख रहा है। ये वाला ए है ए कोमा 0, ये क्या होगा, ये दीर्घ अक्ष का शीर्ष हो जाएगा, और ये लघु अक्ष का ये हो जाएगा लघु अक्ष का, तो हो जाएगा 0 कोमा माइनस का बी हो जाएगा, ये नीचे आएगा 0 कोमा माइनस का बी, और ये हो जाएगा ए कोमा 0 चाहे 0 कोमा बी। इसका मान निकाल लेते हैं। सी बराबर नाभि का मान सी बराबर सूत्र में क्या होता है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान हमारा है, पहले निकला हुआ ए स्क्वायर का मान 36 डायरेक्ट रख देंगे, 36 और बी स्क्वायर का मान कितना निकला है, बी स्क्वायर का मान निकला हुआ है 16। घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 माइनस 16 बराबर आ जाएगा 6 में से 6 0 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 20 आ जाएगा सी स्क्वायर बराबर। तो अब सी बराबर क्या होगा, करने में 20 को लिख लेंगे 4 गुणा में 5, तो इनका मान आ जाएगा 4 के लिए 2 हो जाएगा 2√5। तो हमारा नाभि आ जाएगा, नाभि का मान आ जाएगा यही 2√5 कोमा 0 और 0 कोमा वही फिर वही -2√5 कोमा 0, नाभि का मान निकल जाएगा। इसके बाद पूछा गया है दीर्घ अक्ष लघु अक्ष, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। दीर्घ अक्ष बराबर 2a, ए का मान निकला हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई, उसको बोला जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई दीर्घ अक्ष, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई ये बी है, यहाँ से यहाँ तक नीचे ही बी है, दोनों मिला के 2b हो जाएगा। लघु अक्ष के लिए दीर्घ अक्ष के लिए भी 2a हो जाएगा। तो 2a बराबर 2 गुणा में ए का मान 4 निकला है, 6 निकला है ना, 2 6 12 हो जाएगा। और ये लघु अक्ष हो जाएगा 2b, तो 2 गुणा में 4 बराबर 8 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद नाभि का निकल ही गया, लघु अक्ष दीर्घ अक्ष निकल गया। इसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद निकालना है उत्केंद्रता ई का मान। तो उत्केंद्रता ई का मान क्या होता है, सी बटे में ए होता है। उत्केंद्रता सी बटे में ए, तो इसका मान निकाल लेंगे। सी का मान निकला हुआ सामने 2√5 है, ए का मान कितना है, ए का मान निकला हुआ है हम लोगों का 6, 6 से भाग दे देंगे तो 2 3 6 आ जाएगा, मतलब कि √5 बटे में 3, √5 बटे में 3 आ जाएगा इसका मान। और इसके बाद क्या पूछा है, इसके बाद पूछा गया है नाभि लंब जीवा की लंबाई। तो नाभि लंब जीवा की लंबाई लिख लीजिए, नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब बराबर हो जाएगा, इसका मान सूत्र आ जाएगा 2b स्क्वायर बटे में a, मान पुटअप कर लेंगे। 2b स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर कितना आया है, 16 आया है। तो 2 गुणा में 16 बटे में ए का मान कितना निकला है, 6 निकला है। तो 2 3 6 हो जाएगा और 16 बटे में 3 आंसर आ जाएगा।
तो इसको ऐसे ही निकाल लेंगे।